उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो जेल में बैठे माफिया जेलों को चला रहे हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाई जा रही है। जेल में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जेल में कैदियों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जेलों में लगातार सुधार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। सर, किस तरह के सुधार कार्यक्रमों की जब आप मंत्री बने तो जरूरत समझी और क्या बड़े कदम उठाए अब तक आपने? देखिए, अगर बात करें तो जब मंत्री बनने के बाद में पहली बार जब जेल में जाना हुआ और कैदियों की स्थिति को जाना समझा, धीरे धीरे जो चीज़ें हमारे बारीकी से समझ में आई उसमें हमने सुधार करने का प्रयास किया। जैसे हमने वहाँ देखे कि महिलाओं के साथ बच्चे हैं, तो बच्चों को उसी स्थिति में माँ के साथ सोना, माँ के साथ जो जेलों की नियम के अनुसार व्यवस्था है उसी व्यवस्था में रहना, तो बच्चों का कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आता है और उसमें उनकी बच्चों के रहन सहन में, खाने पीने में बदलाव कराना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराना, जेलों में चिल्ड्रन पार्क बच्चों के खेलने कूदने के बनाना, ये प्रक्रिया जब देखने के बाद ही समझ में आई तो ये शुरू की। पढ़ाई की व्यवस्था पहले से ही, लेकिन सक्रियता रहे, ये व्यवस्था हम लोगों ने की। उसके बाद में और चीज़ें देखने को मिली कि बहुत से कैदी छोटे छोटे जुर्माने में बंद हैं। हमने जब जाना, देखा, समझा तो समाज सेवियों के माध्यम से हमने लगभग 384 कैदी, अब ज़्यादा हो गए होंगे, हमारे पास पिछले 2 महीने के पहले का डाटा है। 384 कैदी, लगभग 400 कैदी हो गए होंगे जो अर्थदंड में बंद थे और लगभग 20 लाख रुपए का, चौंक 18.5 लाख का जुर्माना पहले हम भरवा के और 384 कैदियों को छुड़वा सके हैं। उसके बाद में 5 कैदी हमारे कानपुर में छूटे हैं, 7 कैदी हमारे हरदोई में छूटे हैं, एक महिला हमने खुद जाकर के छुड़वाई मैनपुरी में। अमाउंट क्या था? अमाउंट बताया जा रहा है बहुत ही कम था, बहुत ही नॉमिनल, 50 रुपए, 100 रुपये। मेरे पास सूची रखी है, उसमें एक कैदी 50 रुपये में, 5-6 कैदी 100 रुपये में, 200 रुपये में एक कैदी है, 300 रुपये में, 300 ऊपर कैदी हैं, 113 कैदी हैं जो 1000 से नीचे की अमाउंट में है, बाद बाकी उससे ऊपर है। मतलब अभी तक इन कैदियों की किसी को चिंता ही नहीं थी जो मात्र 50 रुपया, 100 रुपये में बचे हुए आर्थिक दंड के जो सजा काट रहे हैं? तो देखने पे ज़्यादा बारीकी से देखने में समझ में आई ना चीज़ें। अब सूची मंगाई तो ये निकला। तो अब कल्पना करिए, जो व्यक्ति 100 रुपये में, 500 रुपये में, 200 रुपये में, जो 300 रुपये में जो बंद में है, कितनी गरीब स्थिति उसकी होगी। 300, 400, 500, 1000 रुपये में व्यक्ति जेल काट रहा है, सजा काट रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी दयनीय स्थिति उस परिवार की उनकी होगी। तो ये जो है, अब समाज से भी निकल के आ रहे हैं और उनकी मदद हो रही है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि केंद्र ने भी संज्ञान लिया है और तो अच्छी बात है। और अच्छे में नियम लागू होने वाला, मतलब उत्तर प्रदेश ने एक नजीर पेश की है देश के लिए। ये होना चाहिए, मानवीय दृष्टि से होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जेलों में सभी कैदी अपराधी, पेशेवर अपराधी नहीं है। अनायास घटित घटना में भी कैदी है, जमीन का विवाद हो गया, घर का विवाद हो गया, कहीं रास्ते का विवाद हो गया या कहीं और कोई घटना हो गई, तो इस तरह से तमाम कैदी ऐसे भी हैं। 10 से 15% कैदी हैं जो पेशेवर अपराधी, बाकी अनायास घटित घटना में कैदी हैं। कुछ जिलों में ऐसे बड़े माफिया हैं जो अपना पूरा क्राइम की जो गतिविधियां हैं वो जेल से ही संचालित कर रहे हैं, उस पर किस तरह से आप नकेल कस रहे हैं चित्रकूट की घटना को देखते हुए? देखिए, बहुत बड़ी पिछले 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकाल देख लीजिए, अब देख लीजिए, बहुत बड़ा नकेल कसी गई है। ये चित्रकूट की घटना में हमें शर्मिंदगी महसूस हुई है और जो अधिकारी कर्मचारी हमारे उस घटना में संलिप्त थे उनको सस्पेंड भी हुए हैं और जेल भी गए हैं। हमने तुरंत उसके बाद 2 दिन बाद बीसी बुलाई और सबसे सख्त निर्देश दिया, इस तरह की घटना की अगर पुनरावृत्ति होती है तो और सख्त कार्रवाई होगी। तो ये प्रयास हमारा है कि दोबारा पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की न हो और पूरी तरह से हम लोग नज़र रखे हुए हैं और हम भी अब और तो गंभीरता से उसको ले रहे हैं। होली का पर्व है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपकी जेलों की तस्वीर भी सामने आई है, गुलाल बनाया गया है आपके कैदियों द्वारा, शायद बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ में उसका श्रृंगार किया जाएगा। किस तरह से मानते हैं? मथुरा की जेल का जो है गुलाल, हर्बल गुलाल जो बना रहे हैं कैदी, वो बाबा विश्वनाथ के लगाया जाएगा और मेरठ की जेल में भी, कई जेलों में हर्बल गुलाल बन रहा है और
अच्छी बात है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, वही गुलाल का इस्तेमाल करें, जिससे कि उनको, हमारे कैदियों ने जो परिश्रम किया उनको परिश्रम मिल जाए, और परिश्रम मिलेगा तो कहीं न कहीं उनके परिवार के काम आएगा या उनकी तारीख के काम आएगा। हम खरीद तो हैं ही, अगर वो हर्बल गुलाल मिल रहा है हमें, जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो कैदियों को भी परिश्रम मिल जाएगा, उनकी मेहनत जो की है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैदियों के बनाए हुए हर्बल गुलाल को खरीदें। और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत मंगल कामना मेरी ओर से।